राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। तो आज जिस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ वह है हम सब के भीतर जो कमियां हैं, क्योंकि कमी तो सबके भीतर है, चाहे कोई कितने से बड़ा ही विद्वान क्यों ना हो, और गुण भी सबके भीतर हैं, चाहे बड़े से बड़ा पापी ही व्यक्ति क्यों ना हो। अब हम सामने वाले में देखना क्या चाहते हैं यह निर्भर करता है हमारी दृष्टि पर। इसलिए कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम यदि किसी व्यक्ति के भीतर गुण देखना चाहें तो फिर सब में गुण ही गुण हमें दिखेंगे, और यदि किसी के हम दोष ही देखना चाहें तो फिर सब में हमको कुछ ना कुछ दोष मिल ही जाएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई अच्छा नहीं और पूर्ण रूप से कोई बुरा भी नहीं है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के भीतर भी कोई ना कोई दोष छिपा रहता है, और बुरे से बुरे व्यक्ति के भीतर भी कोई ना कोई गुण छुपा रहता है। रामचरितमानस में इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुमति कुमति सबके उर माही, सुमति कुमति सबके उर माही, वेद पुराण निगम अस गाही। कि व्यक्ति के भीतर सुमति भी है, कुमति भी है। अब यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपनी कौन सी शक्ति को जागृत करना चाहता है। यदि कुमति को जागृत करना चाहे तो पाप मार्ग पर चला जाएगा, और यदि पाप मार्ग पर जाएगा तो लोग उसकी निंदा करेंगे, कटुता करेंगे। और यदि सुमति को उजागर करना चाहे तो अच्छे मार्ग की तरफ जाएगा और लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा होगी। किंतु ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रशंसा हो रही है उसके भीतर कोई ना कोई दोष ना हो। दोष सब में है। पूर्ण तो केवल वह परमात्मा है, एक वही पूर्ण है, बाकी हम सब अपूर्ण हैं। पूर्णांक सिर्फ वही है। किंतु मानव, सच्चा मानव वही है जो अपने भीतर की कमियों को जानकर उनको सुधारने की कोशिश करे। संतों की शरण में बैठकर अपने भीतर की जो कमियां हैं उनको बताए कि हाँ मेरे भीतर यह कमी है। या स्वयं नहीं जानता तो जो उसके श्रेष्ठ संग वाले व्यक्ति हैं वह उसको बतलाएं, और उसके पश्चात अपने भीतर की कमी को दूर करने का प्रयास करें। उसी कमी को अपनी ताकत बना लें, और जिस दिन वह कमी हमारी ताकत बन जाएगी तो फिर सब जगह प्रशंसा होना निश्चित है। महाभारत में एक दृष्टांत आता है कि एक बार भगवान कृष्ण ने अपने समीप युधिष्ठिर को बुलाया और दुर्योधन को भी बुलाया। तो दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, आप इस संपूर्ण नगर में घूम कर आओ और एक कोई गुणवान व्यक्ति मेरे समीप लेकर आओ, एक कोई पुण्यात्मा व्यक्ति मेरे समीप लेकर आओ। और युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम जाओ और एक दुष्ट व्यक्ति को मेरे समीप लेकर आओ। अब देखिए, कार्य सौंप दिया विपरीत। युधिष्ठिर हैं धर्मराज,
उनसे कहा दुष्ट व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ, और दुर्योधन है दुष्ट, उनसे कहा कि श्रेष्ठ व्यक्ति को खोज कर लाओ। अब सायंकाल जब दोनों आए, दोनों खाली हाथ, तो भगवान कहने लगे युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, इतने पूरे नगर में तुझे कोई एक दुष्ट व्यक्ति नहीं मिला, एक पापी व्यक्ति नहीं मिला। तो दुर्योधन कहने लगा कि हे केशव, मिले तो बहुत, किंतु उनके भीतर भी कुछ ना कुछ गुण अवश्य है। मैं जिनसे भी मिला उनके भीतर गुण अवश्य था, तो उनको मैं दोषी कैसे कह दूं, उनको पापी कैसे कह दूं। अब यही प्रश्न दुर्योधन से भगवान ने किया कि हे दुर्योधन, इतने पूरे नगर में तुझे एक भी पुण्यात्मा, एक भी कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। तो दुर्योधन कहने लगा कि केशव, मिले तो बहुत, किंतु उनके भीतर भी कोई ना कोई दोष है, तो उनको मैं पुण्यात्मा कैसे कह दूं, उनको सज्जन कैसे कह दूं। अर्थात देखने की हमारी दृष्टि है कि हम व्यक्ति के भीतर क्या देखना चाहते हैं। यदि हम गुण देखना चाहें तो गुण ही गुण नजर आएंगे, और दोष देखना चाहें तो फिर अच्छे से अच्छे व्यक्ति के भीतर भी दोष ही देखते रह जाते हैं। इसीलिए कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक कथा आप सबने सुनी होगी। एक व्यक्ति था, उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा ठीक था और एक घड़े में छेद था। तो दोनों घड़ों से जल भरकर वह अपने घर को लाता। तो होता क्या, जो घड़ा सही था, जिसमें छेद नहीं था, वह तो पूर्ण भरा हुआ घर तक आता, किंतु जिस घड़े में छेद था उससे जल मार्ग में गिरता रहता और वह आधा, घर आने तक आधा रह जाता। तो एक बार उस घड़े ने कहा कि मुझ में तो बड़ा दोष है, मैं आपकी सारी मेहनत को व्यर्थ कर रहा हूँ। तो वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा कि कल जिस मार्ग से मैं तुम दोनों को लेकर आता हूँ, उस मार्ग पर जरा अपनी नज़रें गड़ाए रखना। तो अगले दिन हुआ क्या, जब वह जल लेकर आया तो वह व्यक्ति कह रहा है कि देखो, जिस मार्ग से यह टूटा हुआ घड़े को मैं ला रहा हूँ, उस मार्ग में चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, और जहाँ से जिस तरफ से इस सही मटके को ला रहा हूँ वहाँ कुछ नहीं। तो अब टूटा मटका पूछने लगा कि यह कैसे हुआ। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि जो तुम्हारे भीतर से जल गिर रहा था, मैंने तुम्हारी उस कमी को पहचान लिया और उस मार्ग पर चारों तरफ फूल के बीज बिखेर दिए। तो वही जल से सिंचते सिंचते आज यह फूल के वृक्ष इतने बड़े हो गए कि इनमें स्वयं पुष्प आ गए हैं। तो वह टूटा हुआ मटका और कोई नहीं, यदि इसको इस दृष्टि से देखा जाए, हम सब ही वह टूटे हुए मटके हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ दोष हम में भी हैं, कुछ ना कुछ छिद्र हम में भी हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमारे दोष बता सके और उन दोषों को सही मार्ग पर लगा सके। केवल बताना नहीं, उनको सही मार्ग पर लगाना भी है। और जब वह सही मार्ग पर हम लग जाएं तो वही दोष भी कभी कभी गुण बन जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम सबको अपने दोषों को देखते हुए उनको सुधारने का कृत्य करना चाहिए। और होता क्या है, हम अपने दोष नहीं देखते, दूसरों के दोष लग जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी एक बार कहने लगे, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिले या कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो अपनी बुराई को हम देखें, उसको सुधारने का प्रयास करें। सबके भीतर कुछ ना कुछ दोष हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण तो केवल वह परमात्मा है। तो उन दोषों को हम सुधारें, और जैसे ही वह दोष सुधरते हैं तब परमात्मा अपनी शरण हमें ग्रहण करवाता है। क्योंकि रामचरितमानस में स्वयं भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल
छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र, छिद्र युक्त व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, वह मुझे कभी नहीं पा सकता। तो वह छिद्र है क्या? कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी मद का, कभी मोह का, कभी मात्सर्य का, कभी अहंकार का। यही परमात्मा को प्राप्ति करने में बाधक बनते हैं। कभी किसी पर अतिशय मोह, कभी किसी पर अतिशय भक्ति, कभी किसी पर अतिशय अंधविश्वास, यह सब परमात्मा को प्राप्त करने में भी बाधक हो जाते हैं। तो इसीलिए अति सर्वत्र वर्जेत, इसीलिए कहा गया। तो अपनी कमियों को हम जानकर उनको सुधारने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।